नरसिंह मेहता जी की पुत्री कुंवरी बाई, उनके सास ससुर ननद ये बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बहुत उत्पीड़ना करते थे। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने ब्याह तो कर दिया था अपनी पुत्री का, अंजार एक जगह है कच्छ में, वहां ब्याह हुआ था। कच्छ के पास में एक जगह गांधी धाम, वहां हम लगभग हर साल कथा करने जाते हैं। अंजार भी मैं गया हूं दर्शन करने। थोड़ा आगे जाते हैं तो नारायण सरोवर आता है। गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। तो अंजार में नरसिंह मेहता जी की पुत्री का ब्याह हुआ। इनके सास ससुर और ननद अच्छे नहीं थे। वो पूरे दिन इनको कोसते रहते थे, डांटते रहते थे, इनके पीछे पड़े रहते थे। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन नरसिंह मेहता जी को गाली देते थे, ये बात उससे सहन नहीं होती थी। वो हाथ जोड़ के कहती थी, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, मुझे जितना सुनाना है बोल दीजिए, पर मेरे पिताजी को कुछ मत कहा कीजिए। लेकिन वे सब लोग तो तालकूटा की बेटी, तालकूटा मतलब मजीरा बजाने वाला, तालकूटा की बेटी ऐसा कह के ही बुलाते थे। अब कुछ भी हो, अपमान तो करते थे, लेकिन पुत्र की पत्नी है इस नाते से जो उसकी क्रियाएं वो भी करते थे। तो पुत्र का पुत्र हुआ है, इसलिए माता पिता थोड़ा उत्सव, छोचक का उत्सव मना रहे थे। और उस उत्सव में सबको निमंत्रण भेजा। तब कुंवरी बाई, नानी बाई ने जाकर के अपने ससुर जी से कहा, मेरे पिताजी को भी निमंत्रण भेज दीजिए, वो भी आ जाएंगे। दूर बैठी बैठी सास हंसने लगी, बोले आएगा तो खाली हाथ ही, लेके तो कुछ आना नहीं उसको बुला करके हमारा अपमान ही होता है, सबके सामने दिखाना, कुछ भी करता नहीं, ऐसा सब बोलने लगी। लेकिन ससुर जी ने सोचा कि ठीक है, सब आ रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे, कहीं बात ऐसी ना बन जाए कि बताओ विवाह किया अपने पुत्र का इनकी पुत्री से और नरसिंह मेहता को बुलाया भी नहीं। ठीक है, हम आमंत्रण भेज देते हैं। तो अपने कुल पुरोहित को पत्र लिख करके भेज दिया और कह दिया, जाइए नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण दे आइए, यहां छोचक का कार्यक्रम होना है, वो जरूर पधारें। ध्यान से सुनिएगा। कुल पुरोहित जी जैसे पत्र लेकर के बाहर गए तो नानी बाई दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के बोली, ये तो संदेश आप ससुर जी का दे देना, मेरा मौखिक संदेश मेरे पिताजी को दे देना, उनसे कह दीजिएगा कि बेटी के घर आ रहे हैं। मुझे पता है पिताजी के पास धन संपत्ति कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी हो सके तो थोड़ी व्यवस्था करके ले आए, यहां देन लेन करेंगे तो उससे मेरा मान बढ़ेगा। आप पिताजी को थोड़ा निवेदन कर देना कि कुछ लेकर के आवें, बस मेरा मान बढ़े ससुराल में, पिताजी का मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, तो आगे मुझे जीवन जीने में अच्छा लगेगा। आप बस ये निवेदन मेरी तरफ से उनको कर देना, ठीक है। अब यहां वो कुल पुरोहित जी नानी बाई का संदेशा लेकर के पहुंचे नरसिंह मेहता के पास। नरसिंह मेहता जी तो करताल बजा रहे थे। वो 16 तो सूरदास जिनके नेत्र ही नहीं है, 16 सूरदास, और जो भी नरसिंह मेहता के आगे आ जाते सबको पकड़ लाते, मेरे घर में रहो। अच्छा, घर में अगर कोई यजमान दे गया, अब जब ठाकुर जी आए थे तो ऐसा तो नहीं ठाकुर जी नरसिंह को कुछ नहीं दे के गए होंगे, खूब दे करके गए, पर नरसिंह मेहता का नियम था, शाम ढलने से पहले जो दक्षिणा मिली है सब खर्च कर देते थे। और खर्च क्या करते? भंडारा कर देते थे, अगले दिन के लिए नहीं बचा के रखते थे। ऐसा नरसिंह जी का जीवन। ठाकुर जी ने भी इतनी बार बहुत कुछ दिया नरसिंह मेहता जी को, लेकिन सब खर्च कर देते। तो नियम ऐसा रहता था कि जब तक घर में दक्षिणा है तो अन्न सामग्री बनती थी, और जब दक्षिणा खत्म हो जाती थी तो नरसिंह मेहता 16 सूरदास और बाकी के जो 10-5 संत और थे उनके साथ मंजीरा लेके जाते, जूनागढ़ में घर घर बाहर खड़े होकर बजाते, हमें कुछ भिक्षा लेके आते, तो सूखी सामग्री दाल आटा चावल मिल जाता, घर लाके बनाते और प्रेम से सब पाते।
ऐसे चलता था जीवन। अब यहां वो कुल पुरोहित जी आए निमंत्रण लेकर के। जैसे ही निमंत्रण लेकर के आए तो सब साधु महात्माओं को लगा कहीं भंडारा होने वाला है, भंडारा की चिट्ठी आई है। हमारे वृंदावन में आज भी भंडारा होता है तो उसकी चिट्ठी घूमती है महात्माओं के पास, धर्मशालाओं में, संतों के यहाँ, वहां फलानी जगह भंडारा है, सब आ जाना, 10-10 रुपया दक्षिणा मिलेगी। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो भंडारे की चिट्ठी आई है, 2 दिन से तो कुछ पाया नहीं। नरसिंह जी भंडारे की चिट्ठी आई है। नरसिंह जी थोड़े प्रसन्न भी हुए, थोड़े भावुक भी हो गए। हे संत महात्माओं, मैंने कितना बुरा किया ना, आप सबको अपने घर में रख लिया, प्रसाद भी नहीं मिलता इतने प्रेम से। बोले वो तो ठीक है, 2-4 दिन भूखे रहते हैं, पर जब मिलता है तो मिलता चकाचक है। कभी कभी तो तुम्हारे ऐसे ही यजमान आते हैं नरसिंह जी, लेकिन हमको 2-4 दिन भूखा रहना पड़े तो दिक्कत नहीं, लेकिन आज कोई चिट्ठी आई है भंडारे की। नरसिंह जी बोले दुर्भाग्य से ये भंडारे की चिट्ठी नहीं है, ये मेरी बेटी के ससुराल के कुल पुरोहित हैं, वहां का कोई संदेश लाए हैं। तो सब संत बेचारे उदास हो गए। कुल पुरोहित जी आए, संदेशा दिया, ओहो प्रसन्न हो गए, मेरी पुत्री के पुत्र का छोचक है, उसमें जाना है। नरसिंह जी बोले संत जनों आनंदित हो जाओ। बोले क्यों? बोले चलेंगे अंजार, वहां बेटी के यहाँ छोचक देख के आएंगे, वहां पाएंगे बढ़िया प्रेम से मालपुआ। बोले बहुत अच्छे। अब यहाँ वो कुल पुरोहित जी आए थे, आकर के वो खड़े हो गए। तो पत्नी ने जाकर नरसिंह जी से कहा बेटी के घर से संदेशा लेके आए हैं, कुछ खान पान तो कराना चाहिए इनको। बोले यहाँ हमारा ठिकाना नहीं, इनको कैसे खिलाएं? तो नरसिंह जी बोले एक ही तरीका है। बोले क्या? मंजीरा उठाओ, चलो जूनागढ़ में, घर घर जाके कीर्तन करेंगे, तो जो सामग्री मिलेगी बना खाएंगे। एक करताल उनको भी दे दी पुरोहित जी को, बोले आप भी चलो। पुरोहित जी बोले मुझे क्या करना है? बोले आप भी करताल बजाओ। पुरोहित जी बेचारे करताल बजाते चल रहे। नरसिंह मेहता सामग्री लेकर के आए, लेकिन ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अरे नरसिंह तेरे लिए मैं बैठा हूं, मुझसे क्यों नहीं कहता एक बार भी? कीर्तन करके कमाना मंजूर है, मुझसे नहीं कहेगा। जो सामग्री नरसिंह मेहता लेकर के आए कीर्तन करके, वो घर में आते इतनी अद्भुत हो गई। नरसिंह मेहता जी की पत्नी ने जब उस सामग्री को सिद्ध किया, इतनी अद्भुत सामग्री बनी, इतनी अद्भुत सामग्री बनी। तो पंडित जी खाने, उनके मन में तो ये आ गया था ये छोचक क्या लेके जाएंगे, मुझे नहीं भोजन करा पा रहे, मुझे करताल लेके घुमा रहे हैं, ये छोचक लेके जाएंगे। लेकिन जैसे वो प्रसाद पाने बैठे, ऐसी अद्भुत अद्भुत सामग्रियां जो नरसिंह जी के घर में बनी भी नहीं थी, वो पंडित जी को थाल में दिख रही थी। पंडित जी बोलते थे कि रोटी लेकर के आओ। नरसिंह मेहता जी की पत्नी लाती रोटी थी, लेकिन थाल में जाते ही वो मालपुआ बन जाती थी, थाल में जाते ही वो रबड़ी बन जाती थी। ऐसी अद्भुत चमत्कार होने लगे। नरसिंह मेहता जी के यहाँ पा करके प्रसाद पाते पाते स्थिति ये हो गई कि पंडित जी के लिए चिकित्सक बुलवाने पड़े, बीमार हो गए, इतना भोजन कर लिया उन्होंने, हालत खराब हो गई। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण, खूब अच्छी एपेटाइट है उन लोगों की, बहुत अच्छा प्रसाद पाते हैं। आप पवाते पवाते थक जाएंगे, वो पाते पाते नहीं थकेंगे। ऐसे अब तो नहीं बचे, पहले थे ऐसे, हमने सुना है खूब। बड़े प्रसंग हैं हमारे मथुरा के चतुर्वेदियों के। एक प्रसंग, यजमान ने कहा 10 गुलाब जामुन पर 100 रुपया दूंगा, कितने खा सकते हो? तो एक चतुर्वेदी का बेटा बोला आप तो बस रकम बढ़ाते जाना, जितने धरते जाओगे सब खा जाऊंगा। 10 गुलाब जामुन खाए, लेकिन उसने कहा एक शर्त है। बोले क्या? 10 गुलाब जामुन खाने के बाद आधा घंटे के लिए घर जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, फिर खा लूंगा। बोले इतना तो कर ही सकते हो, बाद 4 दिन तक खवाते रहना, खा लूंगा मैं। और ये भी कब? भोजन करने के बाद, पेट भर गया उसके बाद। 100 रुपया प्रति गुलाब जामुन जब कर दिया तो 10 गुलाब जामुन खा लिए। 10 गुलाब जामुन के 100 रुपया लेकर के बोले बस अब 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। घर गए, घर जाकर के 10 मिनट में फिर आगे बोले लाओ दे दो, 20 गुलाब जामुन धरो, लेकिन रकम बढ़ाओ, 200 रुपया करो।
तो 200 रुपया के 20 खा लो। 20 खवा दिए, बोले अब 10 मिनट को जा रहा हूँ। 10 मिनट को गया, लौट करके आए, बोले अब रकम बढ़ाओ, 300 कर दो और 30 रख दो। सेठ जी बोले एक सही सही बताना, मैं तुमको पूरी गड्डी दे दूंगा, ये तुम 10 मिनट के लिए घर क्यों जाते हो? बोले पहले गड्डी दो फिर बताऊंगा। गड्डी दे दी, बोले अब बताओ। तो बोले घर चलो। घर गए तो वो जुड़वा भैया थे। बोले एक बार मैं आता हूं, मैं खा के चला जाता हूं, मैं पचाता रहता हूं, ये दूसरा आ जाता है। उनके नाम थे बड्डन छुट्टन दोनों के। एक हमारे साथ रहते हैं उनमें से। नैरोबी भी आए हैं, ये नहीं बताऊंगा कौन से हैं, अपने आप ढूंढ लेना, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे मथुरा के ब्राह्मण देवता हैं, एक से एक अद्भुत। ब्रजवासियों को प्रसाद पवाओ। अब हम लोग तो बाहर घूम घूम के बिगड़ गए, असली ठेठ ब्रजवासी उसको प्रसाद पवाओ, इतना आनंद आएगा आपको, खवाते जाओ, खाता रहेगा, बस उसको अद्भुत दक्षिणा देनी पड़ेगी।